बच्ची की उम्र जो है वो सिर्फ 1.5 माह है और पिछले 1.5 माह से बच्ची को जो है वो मोशन लगे हुए हैं। दूध पिलाने के बाद बच्ची का जो है वो पेट फूल जाता है, बच्ची की जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, बच्ची का जो है वो वजन नहीं बढ़ रहा और बच्ची को जो है वो अक्सर बुखार रहता है। और इन सब इलामात की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि बच्ची के साथ जुल्म ये हो रहा है कि बच्ची को जो है वो माँ का दूध नहीं पिलाया गया। बच्ची को जो है वो डे 1 से गाय का दूध पिलाया जा रहा है और माँ का दूध क्यों नहीं पिलाया गया, वजह जो है वो आप खुद सुन लें। बारहवीं जो टेस्ट करवाया है उन्होंने कहा कि माँ का दूध ना पिलाओ, दूध च रेशा आ रहा है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵੇ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੋ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਕ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੋ। अच्छा ਤੇਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। इस बच्ची की पैदाइश के बाद पेरेंट्स जो हैं वो बगैर किसी वजह के माँ के दूध का सैंपल जो है वो किसी लेबॉर्टरी में लेके गए हैं और लेबॉर्टरी वाले ने टेस्ट करने के बाद ये कहा है कि जी माँ के दूध के अंदर जो है वो रेशा आ रहा है, माँ के दूध के अंदर पीप आ रही है, आपने बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना। और इन पेरेंट्स ने एक भी दिन बच्ची को जो है वो माँ का दूध नहीं पिलाया। ये पेरेंट्स जो है वो डे 1 से बच्ची को जो है वो गाय का दूध इस्तेमाल करवा रहे हैं। और ये जो बच्ची को सारे मसाइल हो रहे हैं कि बच्ची को जो है वो मोशन लग जाते हैं, बच्ची का पेट जो है वो अक्सर खराब रहता है, बच्ची की जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, बच्ची का वजन नहीं बढ़ रहा, इन सब मसाइल की वजह जो है वो सिर्फ यही है कि बच्ची को माँ का दूध नहीं पिलाया गया। हमारे मुआशरे में माँ के दूध के हवाले से इतनी ज्यादा गलत अफवाहें हैं, इतनी ज्यादा जो है वो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। लोग जो है वो वहम करते हैं और बिला वजह माँ के दूध का सैंपल जो है वो किसी लेबॉर्टरी में ले जाते हैं और लेबॉर्टरी वाले जो है वो आगे से ये कह देते हैं कि जी माँ के दूध के अंदर जो है वो पीप आ रही है, माँ के दूध के अंदर रेशा आ रहा है, आपने बच्चे को जो है वो माँ का दूध इस्तेमाल नहीं करवाना। और फिर पेरेंट्स ये जुल्म करते हैं कि माँ का दूध जो है वो बंद कर देते हैं और बच्चे को जो है वो किसी दूसरे दूध पे शिफ्ट कर देते हैं, बच्चे को या जो है वो गाय भैंस का दूध शुरू करवा देते हैं या जो है वो डब्बे वाला दूध शुरू करवा देते हैं। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि माँ के दूध के अंदर जो है वो कीड़े को छोड़ते हैं और जब वो कीड़ा मर जाता है तो लोग आके डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने माँ के दूध के अंदर जो है वो कीड़े को छोड़ा था और माँ का दूध जो है वो कड़वा था, इस वजह से कीड़ा जो है वो मर गया। मतलब कितनी जो है वो फजूल बात है, क्या नॉन सेंस है कि अगर आप उस कीड़े को जो है वो गाय के दूध के अंदर या भैंस के दूध के अंदर या बकरी के दूध के अंदर या डब्बे वाले दूध के अंदर जो है वो डबोएंगे तो क्या वो कीड़ा नहीं मरेगा? कीड़े को आप जिस भी दूध के अंदर डबोएंगे या जो भी दूध आप कीड़े के ऊपर डालेंगे कीड़ा जो है वो मर जाएगा। इसके अलावा लोग ये भी आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है वो माँ का दूध पीने के बाद जो है वो रोना शुरू कर देता है तो माँ के दूध के अंदर जो है वो कोई मसला है और इस वजह से भी बहुत से लोग जो है वो माँ का दूध बंद कर देते हैं और बच्चे को जो है वो दूसरे दूध पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए जो इस तरह की सारी बातें हमारे मुआशरे के अंदर गर्दिश करती हैं, ये सारी जो है इंतहाई फजूल बातें हैं। माँ का दूध जो है वो कभी भी खराब नहीं होता, माँ का दूध जो है वो कभी भी कड़वा नहीं होता, माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए कभी भी जहरीला नहीं होता। और पैदाइश के बाद बच्चे के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो माँ का दूध है। और अगर माँ की छाती के अंदर जो है वो इन्फेक्शन भी हो जाता है तो तब भी आपने बच्चे को जो है वो फीड करवाते रहना, आपने बच्चे का दूध जो है वो बंद नहीं करना। तो इसलिए पेरेंट्स आपने जो है वो इन फजूल बातों पर अमल नहीं करना, आपने अपने बच्चे पर जो है वो जुल्म नहीं करना और पैदाइश के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध जो है वो शुरू करवा देना है।